यूपी की खतौली उपचुनाव में जीत हासिल कर आरएलडी एसपी गठबंधन बीजेपी के अभेद दुर्ग को ध्वस्त करने में कामयाब रहा। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की पूरी फौज उतारने के बाद भी मतदाताओं ने बीजेपी को नकार दिया है। बीते दो चुनावों में बीजेपी यहां जीत हासिल करती आ रही थी, लेकिन आरएलडी ने 2012 के पुराने समीकरण को आजमाकर ये सीट बीजेपी से छीन ली है। इस साल फरवरी में हुए विधानसभा में आरएलडी एसपी गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा में से 4 विधानसभाओं में जीत हासिल की थी। सदर और खतौली विधानसभा में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। कवाल दंगों के एक मुकदमे में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा के चलते अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और फिर खतौली विधानसभा में उपचुनाव कराया गया। बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि आरएलडी गठबंधन ने लोनी के पूर्व विधायक मदन भैया पर दांव लगाया था। दोनों दलों ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर पूरी ताकत झोंकी थी। वेस्ट यूपी के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की फौज उतारने के साथ साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की थी। 5 दिसंबर को हुए मतदान में 57% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आरएलडी एसपी गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 22,165 मतों से हराकर ये सीट छीन ली है। आरएलडी उम्मीदवार को 97,071 और बीजेपी उम्मीदवार को 74,906 वोट मिले। मतगणना के दौरान बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सैनी एक बार भी आगे नहीं निकली। आरएलडी उम्मीदवार ने पहले राउंड से बढ़त शुरू की थी, जो आखिरी 27 राउंड तक जारी रही। 7 चक्र ऐसे रहे जिसमें बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सैनी को आरएलडी उम्मीदवार से ज्यादा मत मिले, लेकिन वो एक बार भी आगे नहीं निकल पाई। दरअसल हर बूथ पर मत मिलने के कारण मदन भैया लगातार जीत का अंतर बढ़ाते चले गए। दलितों ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। दलितों का यू टर्न बीजेपी के पूरे खेल को बिगाड़ने का बड़ा कारण रहा है। बीएसपी और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। आरएलडी गठबंधन की आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को साथ लेकर चलने की रणनीति कारगर रही। चंद्रशेखर ने गांव-गांव जाकर दलित मतों को बीजेपी के पाले से खींचकर आरएलडी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। दलित बाहुल्य इलाकों में कुल मिलाकर चंद्रशेखर का जादू दलितों के सिर चढ़कर बोला, जिसकी बदौलत आरएलडी इस सीट पर काबिज होने में कामयाब रही है। इसके अलावा सत्ताधारी बीजेपी के खतौली उपचुनाव में हार के एक नहीं कई कारण रहे हैं। पहली नाराजगी तो 2 बार के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के व्यवहार से रही, क्योंकि उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कई वर्गों में नाराजगी थी। दूसरा, विक्रम सैनी की पत्नी को टिकट दिए जाने के कारण पार्टी में भीतरघात का भी सामना करना पड़ा है। नोएडा के श्रीकांत प्रकरण के चलते बीजेपी के परंपरागत मत माने जाने वाले त्यागी समाज भी उपचुनाव में छिड़क गया। खुद श्रीकांत त्यागी बीजेपी को हराने के लिए खतौली विधानसभा में डेरा डाले रहे। चुनाव परिणामों से साफ हुआ कि त्यागी बाहुल्य इलाकों में भी आरएलडी उम्मीदवार जीतकर आए। कुल मिलाकर चंद्रशेखर का जादू दलितों के सिर चढ़कर बोला, जिसकी बदौलत आरएलडी इस सीट पर काबिज होने में कामयाब रही है।